आज जो हम लोग एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कई नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो आज के एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले टाइटल को समझा जाए। टाइटल में क्या लिखा हुआ है? फॉलिंग शॉर्ट। फॉलिंग शॉर्ट का मतलब होता है नॉट एबल टू मीट द डिज़ायर्ड नीड, यानी जो आपकी आवश्यकता है उसको पूर्ति ना कर रहा हो। यानी किसी चीज़ में अगर कमी आ गई, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग मतलब होता है कमी होना। तो किसी चीज़ में क्या होना? कमी होना। अब सवाल ये उठता है कि किस चीज़ में कमी रह गई, थोड़ा ये हो गया। तो इस एडिटोरियल में बात होगी डेटा प्रोटेक्शन प्रोविज़न के बारे में। कुछ दिन पहले यानी साल 2 साल पहले हमारे देश में और देश के संसद भवन में एक बात गुंजायमान हो रहा था कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, यानी जो उनकी प्राइवेसी है, गोपनीयता को कैसे बरकरार रखा जाए। इसको लेकर के बहस भी चली थी और जो सरकार उस समय एक आयोग का गठन हुआ था, कमेटी की गठन हुई थी जिसमें जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी उसका नाम है, और ये जो हुआ था 2018 में गठित किया गया था। एंड डॉक्टर श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा कई तरीके सुलझाए गए जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, अपने जो नागरिक हैं उनके डेटा को सही से यानी उसको संग्रहित रख सकते हैं या उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी अपने देश के सिटीजन्स के जो अगर डेटा को यानी जो उनके प्रोटेक्शन की बात हो या फिर उनको उनके प्राइवेसी की प्रोटेक्शन की बात हो तो उसको लेकर के एक कमेटी की गठन की गई थी। और कमेटी कब आई थी? 2018 में आई थी। और एक किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का नाम है, यानी उनकी अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस श्री कृष्णा। इन्होंने कई उपाय सुलझाए थे। उसके बाद फिर जेपीसी का गठन हुआ। जेपीसी का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें कुछ लोकसभा से, कुछ राज्यसभा से, संसद जो होते हैं, जो सदस्य होते हैं, इसका भाग होते हैं। ठीक है, तो जेपीसी का गठन किया गया। और जेपीसी का अगर फुल फॉर्म क्या हो गया? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और इसके तहत 2018 के बाद 2019 में 2019 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा और फिर बाद में इस मंडे को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया पार्लियामेंट में। और जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो जो विपक्षी पार्टियां हैं इसका विरोध करना शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि जो जेपीसी के सुझाव दिए गए हैं, जो 2018 में श्री कृष्णा जी के द्वारा दिया हुआ सुझाव उससे मेल नहीं खाती है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। यानी ये जो 2018 में बात कही गई थी उसमें कमी है, यानी उसको ये फुलफ़िल नहीं करता है। तो फिर से एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि 2018 में जो कमेटी का नाम था वो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी नाम था। उनके द्वारा कुछ उपाय सुलझाए गए थे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में जेपीसी का गठन हुआ और जेपीसी के गठन के बाद जो उनका रिपोर्ट आया उसको मंडे को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जेपीसी की जो कमेटी है वो प्रावधान जो लेकर के आई थी लाई है जो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो 2018 में जो कहा गया था श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा उससे मैच नहीं करता, उससे काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो अब ये एडिटोरियल समझने में आपको आसानी होगी कि ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स था। आइए शुरुआत करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो फॉलिंग शॉर्ट का मतलब होता है कमी होना, और ऑन डेटा प्रोटेक्शन प्रोविजोस का मतलब होता है प्रावधान। प्रोविज़न से ही बना है प्रावधान, यानी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर क्या नियम कानून है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे के 2 लाइंस जो हैं उसको समझते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है? जेपीसी जैसे मैंने बताया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है। जेपीसी एक एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी का मतलब टेम्पररी कमेटी होती है जिसका गठन किया जाता है किसी पार्टिकुलर मुद्दे पे। अगर कोई विवाद की उपज होती है तो ऐसे केस में उस मुद्दे को सुलझाने के लिए जेपीसी का गठन होता है। और ये जो कमेटी होती है टेम्पररी होती है, एडहॉक पे होती है। ठीक है, एडहॉक का मतलब क्या होता है? टेम्पररी होती है। और जेपीसी किसी पर्टिकुलर मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाई जाती है, गठन किया जाता है इसमें।
तो ये बात हो गई यहाँ तक क्लियर। तो जेपीसी बिल गिव्स मच लीव वे, जेपीसी जो आया है प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन के मामले में, वो क्या देता है, लीवे देता है। लीवे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रीडम देता है। क्या देता है, फ्रीडम, किसको, टू गवर्नमेंट, ये सरकार को फ्रीडम देता है टू एग्जेम्प्ट इट्स एजेंसीज, कि ये अपने एजेंसीज को छूट दे। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, छूट प्रदान करना, लिबर्टी देना, फ्रॉम डेटा प्रोटेक्शन प्रोविजंस। एंड डेटा प्रोटेक्शन के जो प्रावधान है उसमें जो इसके एजेंसीज हैं, सरकार की जो भी एजेंसियां हैं उसको छूट देती है, मतलब लीव वे देती है। तो लीव वे का मतलब समझ में आया, छूट होता है। जेपीसी का मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है और जो कोई टेम्पररी होती है। इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ बिन मोर देन 3 years, एक करीब 3 साल हो गए हैं जब से, सिंस का मतलब यहाँ पे क्या है, जब से अ ड्राफ्ट बिल ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वॉज क्राफ्टेड, जब से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो डेटा था उसको क्राफ्ट किया, करीब कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। बाय द जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, और किसके द्वारा क्राफ्ट किया गया था, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा, ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 2018। यानी जस्टिस श्री कृष्णा के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, उनके द्वारा जो भी प्रोविज़न क्राफ्ट किया गया था, यानी जो भी बनाया गया था, उसको किसके पास सबमिट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास। कब किया गया था, 2018 में, ध्यान रखने वाली बात है। 2018 में श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा जो भी सुझाव थे वो जमा किया गया था, और ये जमा किए हो कब हो गया, 2018 की बात है, यानी करीब 3 साल बीत गए। 2 years since a joint parliamentary committee was set up, उसके बाद यानी 18 के 2 साल के बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सेटअप किया गया था, यानी इस्टेब्लिश किया गया था। टू स्क्रूटनाइज अनदर वर्जन, क्यों किया गया था, ताकि इस जो भी उनको प्रावधान किया गया था उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, यानी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए दूसरा तरीका। द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस बिल का क्या नाम रखा गया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 रखा गया। इट वॉज फाइनली अडॉप्टेड बाई इट ऑन मंडे, और मंडे को इसको जो जेपीसी के द्वारा जो सुझाव दिया गया, यानी जो कमेटी बनाई गई, कमेटी का क्या नाम था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत एक बिल था जिसका नाम था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, उसको मंडे को एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। बट लेकिन एज डिसेंट नोट्स, डिसेंट का मतलब होता है एक अलग, यानी जो विरोध, डिसेंटर्स किसको बोलते हैं, जो विरोधी होते हैं, तो इसके विरोध में भी कुछ नोट्स थे, टिप्पणियां थी, सबमिटेड बाय सम पैनल मेंबर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पॉइंट आउट द ड्राफ्ट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी टू बिल्ड अ लीगल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन लैंडमार्क जजमेंट। तो जब ये बिल मंडे को अडॉप्ट कर लिया गया, तब एक विरोध के सुर सामने आए, यानी विरोधी पार्टी की तरफ से कहा गया, और उन्होंने एक नोट सबमिट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सम पैनल मेंबर्स फ्रॉम अपोजिशन जो थे, उन्होंने क्या कहा, पॉइंट आउट किया, मतलब सामने रखा, यानी उजागर किया, द ड्राफ्ट फॉल शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जो ड्राफ्ट पेश किया गया है जेपीसी के द्वारा, उसमें क्या, किस चीज़ की कमी है, फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, किस चीज़ की कमी है, स्टैंडर्ड की। कौन सा स्टैंडर्ड की कमी है भाई, तो जो कि सेट किया गया था किसके द्वारा, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा, यानी जो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा जो ड्राफ्ट पेश किया गया था उससे ये पूरी तरह से अलग है, या कह लो कि उससे कम है। कमेटी क्या कही थी कि उसमें कहा गया था कि बिल्ड अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द लैंडमार्क जजमेंट, ये जो फ्रेमवर्क तैयार करना, यानी ढांचा तैयार करना, किसके आधार पे, कि जो लैंडमार्क जजमेंट आया था उसके आधार पे। और वो जजमेंट किसके किसके बीच में आया था, जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑन प्रिवेसी। एक केस हुआ था केएस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें प्रिवेसी को लेकर के केस था, और जो लैंडमार्क जजमेंट आया था उसको उससे कम है,
यानी जो जजमेंट में बात आई थी उससे जो अभी जेपीसी ने प्रावधान दिया है उससे कम है। ठीक है। द की डाइवर्जेंसेस का मतलब होता है जो अंतर, जो इम्पॉर्टेंट अंतर हैं किससे, फ्रॉम द जस्टिस श्री कृष्णा कमिटीज ड्राफ्ट बिल आर इन द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पहले इस पे सवाल उठा रही है, किसको लेकर के, कि जो प्रावधान लाए गए हैं पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस प्रावधान में क्या क्या कमियां हैं उसको उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है विपक्षी पार्टी के द्वारा। तो जो विपक्षी लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई कि पहली बात तो एक कि जो कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी और यूनियन इंडिया की जो प्राइवेसी का जो जजमेंट आया था उसका उल्लंघन हुआ है। दूसरी बात ये कही गई कि जो कमेटी गठित की गई थी 2018 में श्री कृष्णा कमेटी, उसके जो ड्राफ्ट बिल थे उससे पूरी तरह से ये अलग है। और अलग किस मामले में, देखिए क्या अंतर है। डाइवर्जेंसेस का मतलब जो अंतर है, और अंतर क्या है कि बिल आर इन सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन, यानी जो इस चेयरपर्सन का मेंबर जो था डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो चयन था वो ही गलत है। यानी जो व्यक्ति इसको सुपरवाइज कर रहा है, जो इसका चेयरपर्सन है डीपीए का, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का, उसका सिलेक्शन ही गलत है। यानी व्यक्ति का चुनाव ही गलत है, इसके मेंबर्स का चुनाव ही गलत है। विच शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स एंड द लीव वे प्रोवाइडेड टू द यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट इट्स एजेंसीज। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो मेंबर्स हैं या फिर जो चेयरपर्सन है वो प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, यानी जो सरकार चाहती है डेटा को प्रिंसिपल को लेकर के, सिद्धांत को लेकर के, उसको और क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। यानी ये इसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा, जो सरकार के द्वारा सुझाई गई उसी को प्रोटेक्ट करेगा। एंड छूट देगा, लीव वे का मतलब क्या होता है, छूट देगा किसको, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा को, टू एग्जेम्प्ट मतलब छूट देना, एजेंसीज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। यानी ये जो कमेटी की गठन की गई है जिसमें मेंबर या चेयरपर्सन इसमें चुने गए हैं, वो सरकार की तरफ होगा। सिंपल वे में ये समझिए, यानी सरकार जो कहेगी वो मानेगा, ऐसा अपोजिशन को लगता है। और जो एक्ट है उसको एप्लीकेशन में किसको मदद करेगी, सरकार को। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करने में। यानी निष्पक्ष मेंबर्स नहीं आए हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल उठा रही है। वाइल द 2018 ड्राफ्ट बिल अलाउड फॉर जुडिशियल ओवरसाइट, 2018 में जो श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा बिल लाया गया था उसमें कहा गया था कि किसी भी मुद्दे को लेकर के जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन कह लो या फिर उसका कह लो मूल्यांकन कह लो। यानी इसमें जज रहेंगे और जजों के द्वारा, यानी जो न्यायिक रूप से उसका क्या होगा, उसकी जांच होगी। ओवरसाइट का मतलब जांच भी कह सकते हो। तो अभी जो है सरकार के द्वारा मेंबर का गठन करके उसकी जांच होती है, तो सरकार के द्वारा अगर मेंबर गठन किया जाएगा तो सरकार की ही बात करेगी ना। लेकिन जो 2018 के बिल में प्रावधान था उसमें यह था कि जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए, यानी न्यायिक जांच की बात कही गई थी। द 2019 बिल रिलाइज इंटायरली ऑन मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। और वहीं अगर 2019 की बिल की बात करें, जो पूरी तरह रिलाई करता है या डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेंबर्स के ऊपर या फिर जो एग्जीक्यूटिव है सरकार की उसके ऊपर, कि कौन सा प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा फॉर द डीपीए, है ना। डेटा का जो पर्सनल असेसमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस का वो इस्तेमाल करेगा वो उसके मेंबर पर डिपेंड करता है। 2018 में क्या कहा गया था कि जुडिशियल ओवरसाइट होगा, लेकिन अब जो है सरकार के द्वारा जो चुना हुआ मेंबर है उसके पे ऊपर डिपेंड करेगा। इन कॉन्ट्रास्ट के विपरीत टू द 2018 बिल, 2018 में जो बिल आया था उसके जस्ट विपरीत, अलाउड फॉर एग्जेम्पशन टू द ग्रांटेड टू अ स्टेट इंस्टीट्यूशन फ्रॉम एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स और टू प्रोसेस डेटा इन द केस ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू ओनली टू द स्क्रूटनी ऑफ द स्टेट। अब देखिए क्या कर रहा है कि 2018 में जो बिल आया था उसके विपरीत इसने अलाउ कर दिया है। एग्जेम्पशंस का मतलब होता है छूट करना, यानी फ्रीडम। टू बी ग्रांटेड टू अ स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश समझिएगा। तो देश की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, उसको छूट दे दिया गया है कि आप इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हो। यानी आप किसी व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हो रखना तो आप कर सकते हो, फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स
डेटा के जो सिद्धांत है उसके तहत, और प्रोसेस डेटा इन द केस ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू ओनली स्क्रूटनी ऑफ द स्टेट, और आप उस डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हो अगर ये मैटर कोई स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट का मतलब यहाँ पर देश से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो कॉल्ड फॉर लॉ प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड जुडिशियल अप्रूवल ऑफ नॉन कंसेंसुअल एक्सेस टू पर्सनल डेटा। और कहा जा रहा है कि इस और डिमांड करता है कि एक कानून होना चाहिए और जिसमें प्रोवाइड होगा पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, यानी पार्लियामेंट की तरफ से एक ओवरसाइट जांच, एंड जुडिशियल अप्रूवल यानी न्यायिक अप्रूवल ऑफ नॉन कंसेंसुअल एक्सेस टू पर्सनल डेटा, वैसे डेटा जो कि जिसपे नॉन कंसेंसुअल है। नॉन कंसेंसुअल का मतलब होता है जिसपे सबका मन नहीं मान रहा है, मन नहीं मानना मतलब सब के उसमें अग्री नहीं कर रहे हैं। द 2000 मिल एड्स पब्लिक ऑर्डर एज अ रीज़न टू एग्जेम्प्ट एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर से समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। देखिए यहाँ से समझिए। पहली बात तो ये कही गई है कि कैसे कैसे 2018 से 2019 वाला जो बिल है अलग क्या है। तो पहली बात ये बोला गया कि जो मेंबर इसमें चुने गए हैं वो 2018 में कहा गया था उसमें जुडिशियल ओवरसाइट होना चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलर मेंबर्स को चुन लिया गया है जो कि सरकार के ही में फेवर में होंगे, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे तरफ कहा कि 2018 में जो की बात करें उसने अलाउ किया था, अलाउड फॉर एग्जेम्पशन टू ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन कंसेंट फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स। 2018 का बिल था, उसने अलाउ किया था एग्जेम्पशंस मतलब छूट, किसको, कि उन देशों को, यानी स्टेट मतलब राज्य देश समझ लो, तो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको छूट दिया था किस चीज़ से, फ्रॉम एक्वायरिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स, यानी एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट के माध्यम से। कंसेंट का मतलब होता है जो आपकी सहमति से किसी डेटा प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपसी सहमति से प्राप्त कर सकते हैं। और टू प्रोसेस डेटा इन द केस ऑफ मैटर्स रिलेटिंग ओनली टू स्क्रूटनी ऑफ द स्टेट, और आप डेटा तब आप ले सकते हैं जब ये मैटर होगा किसी देश स्टेट की जांच से। एंड ऑल्सो कॉल्ड फॉर, और इसमें कहा गया था कि एक कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, यानी 2018 में ये भी बात कही गई थी कि इन सब मामलों में एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट यानी न्यायिक जांच होना चाहिए, संसदीय जांच भी होनी चाहिए। किस लिए, अप्रूवल ऑफ नॉन कंसेंसुअल एक्सेस टू पर्सनल डेटा, यानी कोई व्यक्ति अगर ये चाहता है कि उसके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ऐसे केस में पार्लियामेंट्री जांच जुडिशियल अप्रूवल की बात कही गई थी। कब, 2018 में। यानी 2018 का नियम अच्छा था कि जब आप चाहते हैं कि किसी का डेटा लेना तो उसका कंसेंट चाहिए, सहमति होनी चाहिए। साथ ही अगर और कोई स्टेट से मामला अगर रिलेटेड है तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि उस न्यायिक जांच होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी तो। लेकिन 2019 का जो बिल है उसमें कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, यानी जो कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून का व्यवस्था का हवाला दे करके उसको ऊपर आप उसके प्राइवेसी को ले सकते हैं। एज अ रीज़न टू एग्जेम्प्ट एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द एक्ट, यानी अब जो 2019 की बिल आई है उसमें कहा गया कि एजेंसी जितने भी हैं उसको छूट दे दिया जाएगा, बिसाइड्स ओनली प्रोवाइडिंग दोज रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। लेकिन इसके अलावा जो भी रीज़न है वो राइटिंग में उसको क्या करना है, देना है। यानी पहले जो था न्यायिक जांच की बात हो रही थी, संसदीय जांच की बात हो रही थी, लेकिन 2019 वाले में ऐसा नहीं है। 2019 वाले में एजेंसी को छूट दे दिया गया है कि आप किसी का डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको राइटिंग में देना होगा। एज जेपीसी मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा द कांग्रेस जयराम रमेश, यानी जेपीसी का एक मेंबर है जो कि राज्यसभा से हैं, कांग्रेस के हैं, जयराम रमेश नाम है उनका। राइटली मेंशंस, बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करते हैं इन द डिसेंट नोट। डिसेंट का मतलब क्या हुआ, विरोध के जो स्वर होते हैं उसको बोलते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज कॉम्प्लाई विद बिल्स रिक्वायरमेंट, सरकार जो है उनको हमेशा कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना, पालन करना चाहिए बिल्स रिक्वायरमेंट, यानी बिल की ज़रूरत क्या है और वो क्या है, ऑफ फेयर एंड रीजनेबल प्रोसेसिंग। फेयर का मतलब होता है साफ़ सुथरा, रीजनेबल का मतलब होता है उचित, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना, एंड इम्प्लीमेंटिंग द नेसेसरी सेफगार्ड्स, और क्या क्या सुरक्षा के कदम हो सकते हैं
इसको इम्प्लीमेंट करने में उन सब पर विचार करना चाहिए, ये कहना है जयराम रमेश का। जयराम रमेश ने अपने विरोध वाले स्वर में कहा कि सरकार को हमेशा से बिल की जो रिक्वायरमेंट है और वो है फेयर और रिजनेबल प्रोसेसिंग, इसको सही से इम्प्लीमेंट करना, इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। विच रिक्वायर्स दैट द एग्जेम्पशंस ग्रांटेड इन राइटिंग शुड एट लीस्ट बी टेबल्ड इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो छूट दी गई है राइटिंग में, मतलब लिख करके जो छूट दी गई है, उसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए। टेबल्ड का मतलब होता है रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में। बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय जेपीसी। लेकिन जो जयराम रमेश की बात कही गई है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि जो आप अपने एजेंसी को छूट दे रहे हैं राइटिंग में, उसको आप टेबल कीजिए, यानी आप दोनों हाउस के पटल पे रखिए, और वहाँ पे जब बहस होगी उसके बाद उनको मिलना चाहिए अधिकार या नहीं मिलना चाहिए किसी के डेटा को एक्सेस करने का, वहीं पता चल जाएगा। लेकिन जेपीसी ने उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हिज नोट, जो उनका नोट था, टिप्पणी था, ऑल्सो पॉइंट्स आउट टू द डेंजर्स ऑफ एग्जेम्पशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर। उन्होंने अपने नोट में पॉइंट आउट किया, यानी दर्शाया कि जो इसका जो क्या क्या खतरा हो सकता है, किस चीज़ का, जो छूट मिली है ना एजेंसीज को, क्या उसका खतरा हो सकता है, किस आधार पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ का मतलब होता है के आधार पे, पब्लिक ऑर्डर, यानी जो नियम कानून है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसका और भी खतरा हो सकता है, एज इट इज़ ससेप्टिबल टू मिसयूज नॉट लिमिटेड सिक्योरिटी एंड स्टेट। यानी ऐसा आशा है कि इसका मिसयूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट लिमिटेड टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय अदर डेटा रेगुलेशन सच एज यूरोप्स। उन्होंने कहा कि और भी देश के जो डेटा हैं, जैसे यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन है, रेगुलेशंस है, ये सब जो हवाला दिया गया है उनके द्वारा। इन अक्टूबर 2021 द ग्लोबल प्राइवेसी असेंबली फीचरिंग privacy commissions from over 19 countries including those from the European Union, Japan and the UK come up with a clear resolution on principle to government access to personal data। यानी एक तरह की असेंबली हुई थी, बैठक हुई थी अक्टूबर 2021 में, जिसमें 19 कंट्रीज़, उसमें से यूरोपियन यूनियन और जापान और यूके भी शामिल थे। उन्होंने एक बहुत ही क्लियर कट रिजोल्यूशन लेकर के सामने आया था और अपने प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। किसको लेकर के? कि सरकार जो पर्सनल डेटा को एक्सेस करती है उसको लेकर के। इन इट्स रिजोल्यूशन द असेंबली आस्क्ड फॉर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। अपने रिजोल्यूशन में जो असेंबली है उसने कहा है कि, मतलब रखा है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कुछ इसके पैमाना कह लो या फिर इसको कह लो कि सिद्धांत रखें ऑन लीगल बेसिस, यानी सही तरीके से। द नीड फॉर क्लियर एंड प्रिसाइज रूल्स, इसके लिए कहा कि इसके लेकर के क्लियर, साफ सुथरा, और प्रिसाइज का मतलब स्पष्ट या छोटा, रूल्स, प्रोपोर्शनलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी उचित जो है डेटा सब्जेक्ट राइट्स, इंडिपेंडेंस, ओवरसाइट एंड इफेक्टिव रेमेडीज एंड रेडरेस टू द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड। अब यहाँ पे समझिए कि 19 कंट्रीज, जिसमें से यूरोपियन यूनियन, जापान और यूके की एक असेंबली हुई थी अक्टूबर 2021 में, जिसमें कहा गया कि इसको लेकर के एक रिजोल्यूशन लाना चाहिए, और उसमें कहा गया कि इसमें एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए, सिद्धांतों का एक सेट होना चाहिए, वो लीगल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक स्पष्ट रूल का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें अगर हम लोग देखें तो समानुपात हो और ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, यानी स्पष्ट नज़र आए। डेटा सब्जेक्ट राइट्स, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, यानी आपको स्वतंत्र रूप से उसकी जांच करने का प्रावधान हो, यानी कि सरकार के पाले में हो, कोई ऐसी कमेटी इसकी जांच करे जो स्वतंत्र है, सरकार के कब्जे में नहीं है। एंड इफेक्टिव रेमेडीज़, रेमेडीज़ का मतलब होता है सुधार, तो एक इसका रेमेडीज़ आना चाहिए। रेडरेस का मतलब भी वही होता है, कोई प्रॉब्लम है उसमें जो सुधार हो न्यायिक तरीके से, तो रेडरेस होना चाहिए। किसके मामले में? कोई भी इंडिविजुअल अगर इससे अफेक्टेड होता है तो।
As the JPC's adoption of the draft bill and dissent notes appear to suggest, it has fallen short of standards protecting privacy rights of individuals against blanket misuse by the state. As the JPC adoption of the draft bill, जैसे ही JPC के द्वारा जो ड्राफ्ट बिल दिया गया उसका एडॉप्शन हुआ, उसको मान लिया गया, तभी से डिसेंट नोट्स आने लगे, यानी विरोध के स्वर आने लगे। इट हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, इसमें जो स्टैंडर्ड्स है उसमें कमी आई है, जो किसी भी प्राइवेसी को के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है किसी इंडिविजुअल के, अगेंस्ट ब्लैंकेट इशू बाय द स्टेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, और मिसयूज का डर है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। यानी जेपीसी के द्वारा जो ड्राफ्ट बिल दिया गया है प्रोटेक्शन को लेकर के डेटा को, उसमें बहुत सारी कमियां हैं और ये पूरी तरह से किसी भी इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है उसकी रक्षा करने में कामयाब नहीं है। इसका मिसयूज होने का खतरा है सरकार के हाथों से। इट इज़ नाउ द टास्क ऑफ पार्लियामेंट टू टाइटन द प्रोविजंस। अब एक काम रह गया पार्लियामेंट यानी संसद को का कि ये जो प्रोविज़न है यानी प्रावधान है उसको और कड़ा बनाए, फर्दर एंड ब्रिंग देम इन कॉन्फ्रेंस विद 2018 बिल। और इस बिल को 2018 में जो कही गई थी श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा उसके जैसा करे, यानी उसके कॉन्फ्रेंस में लाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।